Hello everyone. Today I will discuss next question CSIR NET December 2019 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। क्वेश्चन क्या है? लेट M4 over R be the space of all 4x4 order matrices over R. Let W is equal to Aij belongs to M4 over R such that summation I plus j equal to k, aij equal to 0, for k equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Then dimension of a W is 7, 8, 9 और 10. अब आप देखिए इसमें डायमेंशन पूछी गई है किसकी? इस W की। जो W सेट है वो कैसे मेंशन किया गया है? इसके अंदर वो मैट्रिसेस आएंगी 4x4 ऑर्डर की, वो मैट्रिसेस जो 4x4 ऑर्डर के सच दैट जो इस कंडीशन को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती है। तो इसके अंदर कितनी ऐसी मैट्रिक्स आएंगी जो इसके अंदर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, वही इस सेट की है जो W है उसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कौन करेगा कि आप k की वैल्यू को रखते रहे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, k की ये वैल्यू पुट कीजिए और जो जिसका समीशन आपका 0 बनता है वही मैट्रिक्स इसके अंदर आएंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं, वही aij इसमें बिलोंग करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने k की वैल्यू को 2 रख दिया। अगर मैं k 2 रखती हूँ तो क्या होगा, i प्लस j इक्वल टू 2 हो जाएगा। aij किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो i और j का सम कितना होना चाहिए, 2। अगर आप जर्नल कंसीडर करते हो कोई 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स, तो उसकी जो फर्स्ट एंट्री होती है वो क्या होती है, a11, a12, a13, a14। ऐसे ही आप a21, a24, a31, a34, a41, यहाँ ये दो टर्म भी आएंगे, आप लिख सकते हो इनको, a44। तो यहाँ देखिए आप, जिसमें i और j का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। वो कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट है, 1 + 1 2, इसी का सम कितना है आपका, 2 है। और किसी भी i प्लस j का सम क्या नहीं है, 2 नहीं है। दैट मीन्स जो a11 है जो आपका, यहाँ a11 बन जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। दैट मीन्स a11 क्या हो गया आपका, 0 हो गया। इसी तरह आप k इक्वल टू 3 लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है सिर्फ k की किन वैल्यू के लिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के लिए ही डिस्कस करना आपको, वही आएंगे इसके अंदर बस। तो k की वैल्यू मैंने 3 रख दी। तो i प्लस j का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, आपका 3 के इक्वल होगा। i प्लस j का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 3 के। दैट मीन्स अब वो कौन कौन सी एलिमेंट है, a12 होगा, a21 होगा, और किसी का सम क्या नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। दैट मीन्स इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, क्योंकि यहाँ समेशन लगाया गया। तो a12 प्लस a21 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से मैंने a21 को लेफ्ट साइड रख दिया, इसको मैं राइट हैंड साइड ले आई, ये हो जाएगा। सिमिलरली आप k इक्वल टू 4 रख दीजिए। k इक्वल टू 4 रखोगे तो आपके यही i प्लस j का सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यहाँ से वही एलिमेंट निकालिए, जैसे a13 का, a22 का और a31 का हो जाएगा। जैसे पहले ये था, अब ये डायगोनल आएगा, a13, a22 और a31, ये तीनों एलिमेंट आएंगे। तो इन तीनों का सम किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से मैंने a31 की वैल्यू निकाल दी, इन दोनों को मैं राइट हैंड साइड लेके चली गई। ऐसे ही आप k इक्वल टू 5 के लिए सोल्व कर दीजिए। i प्लस j का सम कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो आपका ये वाला डायगोनल बन जाएगा, a14, a23, a32 और a41 हो जाएगा। तो यहाँ से आप a41 की वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए। इसी तरह से आप k इक्वल टू 5 के लिए था अभी ये, अब आप k इक्वल टू 6 के लिए सोल्व कर दीजिए इसको। ये देखिए k इक्वल टू 6 के लिए रख दिया मैंने। समेशन i प्लस j का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 6। तो आप यहीं से सोल्व कर दीजिए। आप a42 किसके इक्वल हो जाएगा, ये। ऐसे ही k इक्वल टू 7 के लिए i प्लस j का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो वो सिर्फ दो ही एलिमेंट आएंगे, a34 प्लस a43 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो a43 इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही k इक्वल टू 8 के लिए सोल्व कर दीजिए। तो यहाँ से ओनली a440 हो जाएगा। अब जो आप मैट्रिक्स लिखते हो, मैट्रिक्स ऐसे लिखी जाती है, a11, a12, a13, a14, a21, a22। अब यही जो वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट करी है वो वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप। अभी मैंने कैलकुलेट किया था कि जो a11 है आपका वो क्या है, 0 है। तो मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा, आपका 0 बन जाएगा। सिमिलरली अब मैंने a12 सेम रखा, a13 को सेम रखा, a14 को सेम रखा। अब a21 की वैल्यू मैंने यहाँ कैलकुलेट की थी, वो किसके इक्वल थी,
A12 के इक्वल, तो मैंने यहाँ माइनस A12 रख दिया। A22 को सेम रखा, A23 को, A24 को, क्योंकि आगे मैंने किसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, A31 की वैल्यू कैलकुलेट की है, तो यहाँ मैंने A31 की वैल्यू को रख दिया माइनस A13 माइनस A22। यहाँ अब देखिए ऐसे ये A41 की वैल्यू कैलकुलेट की है मैंने, A41 की वैल्यू क्या है माइनस A14 माइनस A23 माइनस A32। ऐसे ही यहाँ से अब मैंने A42 की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, A42 की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, ये वैल्यू यहाँ रख दी मैंने। ऐसे ये A43 कर दिया और A44, ये सब वैल्यू मैंने यहाँ क्या मैट्रिक्स में लिख दी। अब जब किसी भी मैट्रिक्स की आप डायमेंशन निकालते हो तो वो क्या होता है, कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है आपको उस मैट्रिक्स को लिखने के लिए, वही क्या होती है, उसकी डायमेंशन होती है। अब इसमें से कितने डिफरेंट नॉन ट्रिवियल आइडेंटिटी है, वही उसकी क्या बनती है, डायमेंशन बनती है। अब आप ये देखिए A12 और माइनस A12 इन दोनों की एक ही आर्बिट्रेरी एलिमेंट यूज किया जाएगा लिखने के लिए, क्योंकि जो यहाँ है वो भी यही है, बस नेगेटिव लगाया गया है उसके सामने। तो जो कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो तो एक ही यूज होगा। जैसे A13 भी वही रहेगा। जैसे अगर A22 यहाँ है तो A22 भी ये वही होगा। तो इसमें से डिस्टिंक्ट नॉन ट्रिवियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, वही इसकी क्या होगी, डायमेंशन होगी। अब आप वो कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे एक को एक ही बार करना है, जैसे A12 एक हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये और ये। दैट मीन्स अब कितनी होगी, ये 9 हो गए। तो इस मैट्रिक्स को लिखने के लिए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी, 9 की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, आपकी 9 हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये ऐसे ही पूछा गया था कि आपको इस सेट W की डायमेंशन बतानी है, जिसमें जो इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए मैंने एक मैट्रिक्स लिखी थी, ये वाली मैट्रिक्स, ये इसी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जरूरत पड़ी मुझे लिखने के लिए, 9 की। तो अब इसकी डायमेंशन पूछी है, तो उसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी आपकी, इसकी डायमेंशन 9 हो जाएगी। अब 9 आपका कौन सा ऑप्शन है, 9 आपका थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।